छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती नीति का असर दिखाई पड़ रहा है और नक्सली संगठन के टॉप कमांडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर मज्जी ने 11 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। रामधेर मज्जी पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसके सरेंडर को सुरक्षा बलों और सरकार की पुनर्वास नीति की बड़ी सफलता माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती का असर, टॉप कमांडर समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार। रामधेर मज्जी पर था 1 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर अब बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। नक्सलवाद के प्रतीक रहे हथियारबंद कमांडर अब आत्मसमर्पण की मेज तक पहुंच रहे हैं। कल 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर समेत 12 अन्य नक्सलियों ने सरेंडर किया। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह संकेत था। यह केवल ऑपरेशन की सफलता नहीं थी, बल्कि उस डर और दहशत के युग का अंत था जो सालों से बस्तर की पहचान बना हुआ था। अब तस्वीरें साफ हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती का असर साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। सीएम साय की सख्ती के चलते ही पकरकट्टा इलाके में नक्सल संगठन के कुख्यात कमांडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर मज्जी ने अपने ग्रुप 11 सदस्यों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से ये जुड़ रहे हैं। रामधेर मज्जी लंबे समय से नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं में से एक माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रामधेर 1 करोड़ 5 लाख का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है, लेकिन मैं एक बता रहा हूं। तो इस सबने आत्मसमर्पण किया है। और सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास खतरनाक हथियार मौजूद थे। रामधेर मज्जी के पास AK-47, चंदू उनसेड़ी के पास 30 कार्बाइन, चंकी के पास इंसास, प्रेम के पास AK-47, राम सिंह दादा के पास 303 राइफल, सुकेश पोटम के पास AK-47, लक्ष्मी के पास इंसास, शीला के पास इंसास, सागर के पास SLR, कविता के पास 303 राइफल, जबकि 2 नक्सलियों के पास कोई हथियार नहीं था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों के सरेंडर को अपनी सरकार की पुनर्वास नीति का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष में 4000 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर और गिरफ्तारी हुई है। हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहां पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है। और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होकर रहेगा। उन्होंने इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की तारीफ भी की और कहा कि अब नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं
मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। रामधीर और उसके साथियों के आत्मसमर्पण के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वो इलाका जिसे एमएमसी जोन कहा जाता है, वो अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। मार्च 2026 की डेडलाइन अब नजदीक है और नक्सलियों के आत्मसमर्पण ये साबित कर रहे हैं कि अब लड़ाई अंतिम चरण पर है। अब सवाल ये नहीं होगा कि कब, अब सवाल ये होगा कि आने वाला साल वो साल होगा जब बस्तर कहेगा नक्सलवाद कहानी खत्म। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, जय हिंद।